हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक क्विज पर। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। गृह रक्षा स्वयं सेवक नामांकन हेतु प्रेस विज्ञप्ति है जो 9 जनवरी 2023 को जारी हो गई है। इसके तहत होमगार्डों के लिए ये एक सुनहरा ऑप्शन है। कुल पदों की संख्या 3842 है। आप इसके आवेदन विभाग की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 12 जनवरी 2023 और अंतिम तिथि है जो आवेदन की 11 फरवरी 2023। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक 11/2/2023 का इंतजार किए बिना समय सीमा में ही ऑनलाइन आवेदन करें, यानी आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें। आवेदन की जो प्रोसेस है वो नामांकन हेतु आवेदन पत्र, यानी इस आवेदक हेतु आपको एसओसी आईडी उपलब्ध होनी चाहिए। आपकी एसओसी आईडी होनी चाहिए। आप एसओसी आईडी SSO.Rajasthan स्वयं या ई मित्र वाले से भी बना सकते हैं। आप इसका आवेदन स्वयं अपने स्तर पर कर सकते हैं या फिर साइबर कैफ़े वाले से भी जाकर करवा सकते हैं। जो वेबसाइट दे रखी है https://requirement2.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस स्थिति में परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवाना होगा। आवेदक को आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु 30 रुपये प्लस GST आपको संबंधित ई मित्र कियोस्क को जमा करवानी होगी। फिर आपको जमा रसीद भी प्राप्त कर लेनी है। हाथ से भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार से आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार्य ऑफलाइन फॉर्म है जो स्वीकार्य नहीं है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में फ़ोटो अपलोड करने के लिए अपनी हाल ही में यानी जो नवीनतम फ़ोटो खींची गई रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिनकी साइज़ है 50 KB से लेकर 100 KB के मध्य होनी चाहिए। जो आपकी विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक अथवा उसके बाद की दिनांक उस पर अंकित होनी चाहिए और आपके जो सिग्नेचर है उनकी साइज़ 20 KB से लेकर 50 KB के मध्य होनी चाहिए। ध्यान रखे जाए कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जारी होने वाले प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड में भी आवेदन पत्र यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे आप जो आवेदन करें उसमें जो फ़ोटो अपलोड करें वही फ़ोटो आपको उस समय साथ में ले जानी है। पॉइंट नंबर 2, परीक्षा शुल्क है जो सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 250 रुपये। इसके अलावा अनुसूचित जाति SC ST EWS MBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये रखी गई है। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र फिजिकल परीक्षा हेतु जो प्रवेश पत्र है वो विभाग द्वारा ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। डाक द्वारा कोई भी प्रवेश पत्र मान्य नहीं होगा। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होने की सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट पर SSO ID से लॉगिन के पश्चात रिक्वायरमेंट पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे। प्रवेश पत्र रिलेटेड जो भी सूचना है वो ईमेल ID एवं मोबाइल नंबर पर भेजी जाएंगी। नामांकन हेतु लिखित पद पॉइंट नंबर 4, यानी जो आपकी वैकेंसी है कौन से ज़िले में कौन से स्थान पर कितनी घंटे पद है किस किस कैटेगरी में। ये जिले वाइज अलग अलग कैटेगरी के जो पद दिए गए हैं शहरी क्षेत्र के, आर्थिक पिछड़ा वर्गों EWS वर्ग के, MBC वर्ग के, अन्य पिछड़ा वर्ग के, SC ST के। आप इनको आराम से देख कर अपना आवेदन करें। ये नॉन TSP के और ये TSP क्षेत्र के पद है।
नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र है जो विभाग द्वारा उक्त नामांकन प्रक्रिया की कार्यवाही या शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापतौल परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन इत्यादि प्रारंभ करने की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र या वेबसाइट के माध्यम से परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिन पहले ही सूचित किया जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 आरक्षण है। जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आरक्षण दिए गए हैं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों को आरक्षण निम्नानुसार दे होगा। SC ST SC वर्ग के लोगों को 16%, ST वालों को 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों को 21%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों को 10%, MBC वर्ग को 5%। महिलाओं के लिए विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30% आरक्षण है। महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है जो 12.5% आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति SC ST एवं शहरिया आदिम जाति के लिए अलग अलग जो भी आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जनजाति हेतु 45%, अनुसूचित जाति हेतु 5% और शेष 50% है जो अनारक्षित पद हेतु केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। पॉइंट नंबर 7 मानदेय। गृह रक्षा स्वयं सेवक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, यानी जो होमगार्ड की वैकेंसी है जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा वो सरकारी गवर्नमेंट नहीं होगा। राज्य सरकार के अध्यादेश 1963 एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित गृह रक्षा नियमावली 1962 के अनुसार इनका जो भी चयन है वो एक परीक्षण के रूप में किया जाता है, यानी इनको एक निश्चित मानदेय प्रावधान है जो वर्तमान में 693 रुपया प्रतिदिन के रूप में मिलेंगे और 590 रुपये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित होने पर देय होंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित होमगार्ड नियमावली 1962 के नियम 8 के अकॉर्डिंग चयनित स्वयं सेवकों को मात्र 5 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है। 5 वर्ष के बाद वापिस मूल्यांकन होगा। पॉइंट नंबर 8 नामांकन हेतु पात्रता, योग्यता, छूट, अयोग्यता जो भी है। शहरी ग्रामीण गृह रक्षा के अभ्यर्थियों की निवास संबंधी योग्यता, यानी आप जिस क्षेत्र के निवासी हो वहाँ के तहसीलदार द्वारा प्रमाणित मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा सीमा गृह रक्षा के अभ्यर्थियों की निवास संबंधी योग्यता हेतु आप जिस भी क्षेत्र में रहते हो उसके 25 किलोमीटर की परिधि में आने वाले समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों के अधीन स्थित राजस्व ग्राम से निवास करने का तहसील द्वारा प्रमाणित मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही आयु सीमा है जो होमगार्ड की वैकेंसी हेतु जो भी आयु सीमा है वो 1/1/2023 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी आवेदकों का जन्म है जो 1/1/2005 के बाद एवं 1/1/1988 से पूर्व का ना हो। इसी के साथ ही शारीरिक मापदंड है जो अभ्यर्थी की ऊंचाई व सीने का न्यूनतम माप जो भी हाइट है उनके जो भी चेस्ट बताया गया है उसी हिसाब से होना चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई है जो पुरुष वर्ग हेतु सामान्य वर्ग में 168 सेंटीमीटर और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर है जो होनी चाहिए। इसके अलावा 12 जिले के जो शहरिया क्षेत्र है उनको पुरुष हेतु 160 सेंटीमीटर, महिला हेतु 145 सेंटीमीटर। सामान्य वर्ग में पुरुषों के लिए चेस्ट है जो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के साथ 86 सेंटीमीटर। वजन महिलाओं के लिए केवल लागू नहीं है, पुरुषों के लिए जो वजन वाला कैटेगरी है वो लागू नहीं है। महिलाओं के लिए 47.5 kg। जो भी ऊपर माप दिया गया है
अगर वो SC ST वालों के पास मतलब वो एलिजिबल नहीं है, इस माप के योग्य नहीं है, तो उनको न्यूनतम 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा सकेगी, किंतु 5 सेंटीमीटर से न फुलाए जाने की अनिवार्यता रहेगी। चिकित्सकीय मापदंड। अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6/6 चश्मे बिना चश्मे के होने अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी के घुटनों के आपस में टकराने यानी नोकनी नहीं होनी चाहिए। नसें फूली हुई होना, यह भी रंग दृष्टि दोष, मधुमेह, हल्का कर बोलना, पैर समतल, हर्निया, शल्य प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृति अंग भंग जो कर्तव्य पालक में बाधक को नहीं होने चाहिए। नामांकन के लिए अयोग्यताएं यानी SC कैंडिडेट जो नामांकन नहीं कर सकते यानी अयोग्य वो नामांकन कर दें। किसी भी ऐसे पुरुष या महिला उम्मीदवार को जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी हो नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा। शादीशुदा अभ्यर्थी के नामांकन के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य है, अन्यथा अयोग्य माना जाएगा। किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नामांकन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने विवाह के समय दहेज स्वीकारा है। नेक्स्ट, ऐसा अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो ऐसे अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा यदि किसी भी अभ्यर्थी के प्रति कोई अन्य छेड़छाड़ से रिलेटेड कोई मामला चल रहा है तो वो इसके लिए योग्य नहीं है। नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया। पंजीकरण एवं प्रमाण पत्रों की जांच। नामांकन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनकी और सेल्फ अटेस्टेड प्रतिलिपि सहित निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित होंगे। नामांकन हेतु है ये। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र यानी आपने जो भी शैक्षणिक योग्यता कर रखी है उनके प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा संबंधित जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपका आयु प्रमाण पत्र। यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं है तो कोई आवश्यक तो आपको ये आवश्यक है। विशेष योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जनजाति क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित प्रमाण पत्र। इसके अलावा महिला अगर वो विधवा है या अपने पति से तलाक दे चुकी है तो उससे संबंधित जो भी उनका प्रमाण पत्र है वो भूतपूर्व सैनिक का समक्ष अधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र। इसी के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु राजकीय चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र है। आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के 2 फोटो रंगीन फोटो होने चाहिए। पंजीकरण के समय अभ्यर्थी के आवेदन में लगाए गए फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान एवं उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। पंजीकरण में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। इसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की जो भी अंक है वो नीचे दिए गए हैं। पुरुष वर्ग के लिए जो दौड़ है वो 1000 मीटर है और अधिकतम अंक है जो 15 है। इसमें जो भी पुरुष 3 मिनट 30 सेकंड तक अपनी दौड़ है जो कर पाएगा उनको पूरे नंबर मिलेंगे यानी 15 नंबर। जो भी 3 मिनट और 45 सेकंड तक करेगा उसको 10 अंक मिलेंगे। 4 मिनट लेगा उसको 5 ही अंक मिलेंगे। 4 मिनट से जो भी कैंडिडेट अधिक समय लेगा उनको कोई अंक नहीं प्रदान किया जाएगा यानी उनको 0 अंक मिलेगा। इसी के साथ ही महिला वर्ग के लिए दौड़ है जो 800 मीटर रखी है। 3 मिनट 30 सेकंड तक 15 अंक। 3 मिनट 50 सेकंड जो भी लेगा उनको 10 अंक और जो 4 मिनट 10 सेकंड तक 5 अंक। जो भी महिला
4 मिनट 10 सेकंड से अधिक का टाइम लेगी उनको कोई अंक नहीं प्रदान किया जाएगा। पुरुष वर्ग चिन्ह अधिकतम अंक 10। यानी आपको जो भी 10 बीम या चिन्ह निकालेगा उनको पूरे अंक मिलेंगे 10 अंक। जो 7 निकालेगा उनको 7 अंक, जो 5 निकालेगा उनको 5 अंक, और जो 5 से भी कम निकालेगा उसको 0 अंक प्रदान किया जाएगा। महिला वर्ग को ये नहीं है, उनके चिन्ह वाला सिस्टम नहीं है। जो 16 फीट गोला फेंकेगी उनको 10 अंक पूरे अंक मिलेंगे। जो 15 फीट फेंकेगी उनको 7 अंक मिलेंगे। जो 14 फीट उनको 5, 14 फीट से कम उनको 0 अंक। तो ऐसे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। आपको दौड़ हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु एक ही अवसर मिलेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम दौड़ का आयोजन किया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी दौड़ में 0 अंक प्राप्त करता है तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित करके शारीरिक दक्षता परीक्षा के अन्य प्रतिस्पर्धा एवं अगले चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। दौड़ में सफल अभ्यर्थी द्वितीय चरण में शामिल है। जो भी दौड़ में सफल होंगे वो अगले चरण में शामिल होंगे। द्वितीय चरण में असफल रहे अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर शारीरिक दक्षता परीक्षा की अन्य प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं किया जाएगा। द्वितीय चरण में सफल पुरुष वर्ग को चिन्ह, महिला वर्ग को गोला फेंक 4 kg शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। द्वितीय चरण शारीरिक माप तौल परीक्षण। शारीरिक माप तौल परीक्षण गृह रक्षा विभाग के नामांकन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों का शारीरिक माप तौल परीक्षण किया जाएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक माप तौल में अयोग्य अभ्यर्थी निर्धारित फीस राशि 500 रुपये जमा करवा कर अपनी एक बार अपील, जो भी माप तौल के परीक्षण बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको एक बार अपील कर सकेंगे। जो तृतीय चरण है विशेष योग्यता वाला, जिनके जो अंक है वो अधिकतम 20 अंक है। जिन भी छात्रों के पास विशेष योग्यता है उनको 20 अंक मिलेंगे। ये जो अंक है अलग अलग कैटेगरी वाइज है, अलग अलग डिप्लोमा, अलग अलग जो भी योग्यता है उसके अकॉर्डिंग निर्धारित किए गए हैं। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर का जिन विद्यार्थियों के पास सर्टिफिकेट है उनको अधिकतम 6 अंक मिलेंगे। प्रमाण पत्र, जिन ए कैटेगरी का प्रमाण पत्र के 2 अंक मिलेंगे, बी कैटेगरी के 4 अंक और सी कैटेगरी के प्रमाण पत्र के आपको 6 अंक मिलेंगे। कंप्यूटर शिक्षा हेतु RKCL द्वारा प्रदत्त RSCIT प्रमाण पत्र अथवा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भूतपूर्व DOEACC सोसाइटी द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर शिक्षा प्रमाण पत्र अथवा NCVT से मान्यता प्राप्त ITI संस्थानों द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर शिक्षा प्रमाण पत्र हेतु आपको 4 अंक मिलेंगे। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी मैकेनिक, डीजल इस टाइप के जिनके भी पास प्रमाण पत्र है उनको 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। खेलों में प्रतिभागी होने का उपयुक्त प्रमाण पत्र होने पर अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होने पर आपको 4 अंक मिलेंगे। राज्य स्तर का आपके पास प्रमाण पत्र है तो आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। स्काउट प्रमाण पत्र, राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु 4 अंक, राज्य पुरस्कार किसी को मिला है तो 3 अंक मिलेंगे। तृतीय सोपान उत्तीर्ण है तो 2 अंक। हल्का या भारी मोटर वाहन चालक, भारी मोटर वाहक चालक का जिसके पास लाइसेंस है उनको 4 अंक, हल्का मोटर वाहक चालक को 2 अंक। चलिए आगे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं उनको हम पढ़ते हैं। चतुर्थ चरण है जो मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण यानी आपका जो इंटरव्यू है वो अधिकतम 5 अंकों का है। नामांकन परीक्षा हेतु अंक गणना, परीक्षा के सभी चरणों के कुल 50 अंक होंगे जिनकी गणना यानी टोटल आपके जो भी 50 नंबरों का आपका जो भी मैटर है। परीक्षा का चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा है इसके अंदर, जिसके अंक है 25, विशेष योग्यता के 20 अंक और इंटरव्यू के आपके 5 अंक, यानी सभी का टोटल है 50 अंक। चयन सूची, नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित शारीरिक दक्षता परीक्षा, विशेष योग्यता एवं मौखिक यानी इंटरव्यू परीक्षण में दिए गए अंक दिए जाएंगे तथा मेरिट
सूची तैयार की जाएंगी। यानी आपको इन जो भी कैटेगरी है इसमें जितने जितने भी आपके नंबर आए उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। इस प्रकार तैयार योग्यता मेरिट सूची में रिक्तियों के अनुरूप जितनी भी आपके पद है एवं राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत प्रदत्त आरक्षण प्रावधानों के अनुसार वर्गवार चयन सूची तैयार की जाएगी। चयन बोर्ड द्वारा मेरिट सूची तैयार करते समय समान प्राप्तांकों के मामले में अधिक आयु वाले यानी जिन भी कैंडिडेट के एक समान अंक आए उनमें जिसकी भी अधिक आयु होगी उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। इसी प्रकार प्राप्तांक व आयु समान होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता, जिनके भी प्राप्तांक और आयु भी समान है तो उनकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसके अकॉर्डिंग उनका चयन होगा। शैक्षणिक योग्यता भी समान होने पर विशेष योग्यता अंकों के आधार पर वरीयता दी जाएगी। यदि तत्पश्चात यानी उसके बाद भी प्राप्तांक समान रहते हैं तो उनके नाम मेरिट में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखे जाएंगे। स्वास्थ्य परीक्षण, मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को ही नामांकन हेतु पात्र माना जाएगा। इसके अलावा प्रमाण पत्र एवं चरित्र स्थापन, चयन सूची पर लिए गए अभ्यर्थियों की आयु, शिक्षा यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आपको संबंधित प्रमाण पत्र, वेरिफिकेशन रोल नंबर भरवाकर स्थापन किए जाएंगे। सत्यापन के उपरांत उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नामांकन हेतु पात्र माना जाएगा। महत्वपूर्ण जो भी निर्देश दिए गए आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसे ही हमें मोटिवेट मिलता है और हम इससे शिक्षा विभाग से जुड़ी हर एक अपडेट आपके लिए लेते रहेंगे हर समय। धन्यवाद दोस्तों।